है स्ट्रेट एंगल। क्या पढ़ाना है? स्ट्रेट एंगल। क्या है? स्ट्रेट एंगल। यानी इसको हिंदी में रिजु रिजु कोण। क्या होगा? रिजु कोण। इंग्लिश बोले तो STRAIGHT एंगल्स। रिजु कोण का अर्थ क्या होगा? रिजु कोण का इंग्लिश क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। क्या होगा? लिखो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? जिस कोण का माप जिस कोण का माप 180 डिग्री का हो, समझ गया है? जिस कोण का माप when angle measurement 180 डिग्री आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एक बात समझ रहा है? स्ट्रेट मतलब क्या होता है? सीधा। स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? स्ट्रेट मीन्स, देखो समझाते हैं इसको क्या होगा। एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, इसको इंग्लिश में नाम दिया क्या है? एक स्ट्रेट लाइन लिया, इस पे क्या होगा? हाफ चांद। क्या हो गया? हाफ चांद। तब बोला इसको यहां नाम देते क्या है? ए, यहां सेंटर के ओ, ये क्या है? बी। देख बाबू, अगर इसका किसी भी कोण का मेजरमेंट और मापेंगे और 180 डिग्री होगा उसका माप, तो क्या कहलाएगा? रिजु कोण। क्या कहलाएगा? रिजु कोण। इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल इंग्लिश से बोला जाता है, आसानी से तुम लोग पहचान जाओगे। नहीं, स्ट्रेट मतलब सीधा। क्या होगा? सीधा। तो एक लाइन पर कोण बना कितने डिग्री का? कितने डिग्री का? अरे एक लाइन पर कितने डिग्री का कोण बना? एक लाइन के ऊपर में एक साइड से कितने डिग्री का? कितने डिग्री का? चलो, एक लाइन है, एक लाइन के एक साइड से कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का? कितने? हाँ, तो इसी को इंग्लिश बोला स्ट्रेट लाइन। व्हेन एंगल मेजरमेंट 180 आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। नहीं समझ में आया? समझ गए? स्ट्रेट एंगल समझ गए? रिजु कोण समझ में आया? कोई अगर पूछ देगा रिजु कोण बता दोगे? अरे बाबू ये को देखो था, अगर मान लेते इसके ऊपर से ऐसे हो गया तो 180 डिग्री, तो नीचे से कितना डिग्री होगा? नहीं कहेगा पूरा होल ऑफ राउंड एज 360 डिग्री। कितना? अरे 180 ऊपर वाला, 180 180 को 180 के साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। कोटि पूरक या लंब पूरक कोण किससे कहते हैं? देखो देखो ना, अगर दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कहां भी लिखा है रे? दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो, उससे पूरक कोण या लंब पूरक है। ये ना बोला तेरे लंब पूरक। देखो कैसे, एक पड़ी हो, एक खड़ी हो, एक बीच में वो टूटी हो। देखो समझ में आया? लंब पूरक अति किसे का? एक पड़ी है, इस पे लंबा है, वो डंडा डाल दिया तो क्या हो गया? लंब पूरक। क्या हो गया? लंब पूरक कोण। अब देख इसी में यानी का पूरक यानी 90 डिग्री पूरा दो। पूरक क्या थी?
यानी जिस दो कौन सा कौन दोनों कोनों का योग, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़, जब दोनों कोनों को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा, उससे कौन कौन बनेंगे 90 डिग्री बन जाएगा। उससे कौन कौन कहेंगे लंब पूरा कोण या पूरा कोण, लंब पूरा कोण या पूरा कोण। when two angles, when sum of two angles is 90 degree are called complementary angles। नहीं होगा what is complementary angles? When two angles sum of 90 degree, when two angles sum of 90 degree are called complementary angles। कुछ है कौन, ये पूरा कौन है, ये पूरा है कि नहीं, अरे हाँ देखो ये पूरा कौन है कि नहीं, पूरा, ये पूरा कौन के नाम क्या होगा मालूम है, ये पूरा कौन का नाम क्या है मालूम है, अरे कौन ए ओ सी, अरे पूरा कौन है ना, अरे देखो तो कौन क्या बोलेंगे, कौन ए ओ सी। हम किस कौन के चर्चा किए, ओ, तो ओ तो ये पूरा है नहीं। अब बताओ ई बराबर है कितना डिग्री, ई कैसे है, ऐसे देखो कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी प्लस कौन बी ओ सी, कौन बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नहीं समझा, देख बाबू ये पूरा कौन यहां से लेकर यहां तक, जैसे ये पूरा कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी बराबर हो गया किसके, कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी प्लस कौन बी ओ सी इक्वल टू 90। अरे 30 डिग्री ई और 60 डिग्री ई, इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा 90 डिग्री का, तभी ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, यानी लंब पूरा कोण, यानी आप चाहे ये बोल दो चाहे इधर से हम करेंगे, कौन सी ओ बी, अपना मतलब हमको कोण हमने डिनोट करने के लिए कोण का ज्योमेट्रिकल नामकरण करने के लिए हमने समझाया था, जो बीच में आएगा वो क्या कहेगा, उसी कोण की चर्चा करेगा। अब देखो कौन सी ओ बी, यानी इस कोण का चर्चा किया, क्या कौन सी ओ बी चाहे बी ओ सी, इसी कोण का चर्चा न किया। यहाँ देखा कौन बी ओ ए, दोनों को ऐड करेंगे, नहीं चर्चा था कौन बी ओ ए, तो कौन बी ओ ए यानी इस कोण का चर्चा किया, तो यह कौन 30 डिग्री का 30 डिग्री का, यह कौन 30 डिग्री का, दोनों मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री। लेकिन पूरा होल ऑफ कौन एंगल कितना है, कौन ए ओ सी, क्या है कौन ए ओ सी बराबर कौन ए बी प्लस कौन बी ओ सी। कुछ बात समझ में आया, क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कहने का अर्थ है जब भी लंब पूरा कोण कह दे या पूरा कोण कह दे तो क्या करोगे, कहेगा दो कोण का योग, यानी दो कोण को जोड़ देंगे, अब बनेगा एक 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री अकाउंट, सॉरी पूरा कोण या लंब पूरा कोण इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नहीं समझ में आया, ज्योमेट्रिकल नाम भी दर्शाते चल रहे हैं, दर्शा रहे हैं ना, तो तुम लोग को ज्योमेट्री पढ़ोगे उसमें दिक्कत नहीं होगा, प्रूफ करने में दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया। पढ़ाते हैं नवोदय बैच, हम मतलब फ्री में ही पढ़ाते हैं, ये बात समझ रहे हो ना सभी बच्चे। चलिए अब आते हैं समपूरक कोण, रहने दो चलो। अब है कौन चीज समपूरक कोण, क्या है जिस कोण का माप, जिस कोण का माप, जिस दो 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 कोण का माप 180 डिग्री का हो उसे समपूरक कोण या ऋजुपूरक कोण कहते हैं। ऋजु आया लिखने आएगा ना, समपूरक कोण या ऋजुपूरक कोण कहते हैं।
समपूरक कोण या ऋजुपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण या ऋजुपूरक कोण कहते हैं। हो गया, चलिए समझिए, निकलिए। अब देखो बाबू कहा है, हमने लिखाया है परिभाषा में, जिस दो कोण का मान यानी 1 2 एंगल सम ऑफ 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। नहीं नहीं, इनमें क्या लगाना, व्हेन टू एंगल्स सम ऑफ 180 डिग्री नहीं आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं किसको, अगर दो कोणों का योग क्या हो जाए, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग क्या बोलेगा, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। कितना हो, मान लेते एक कोण यहां देखो, ये हो गया, यह ओ है, ये क्या है, ए बी सी, एक हो गया। देखो ये कोण ही हुआ, कौन सी का इंग्लिश तो बोलेगा, हम बोला देंगे बाद में लिखते समय, हर चीज का पूछने के लिए टाइम है। एक यह कोण देखो, यह कोण हुआ, एक यह कोण, ये मालूम है 90 डिग्री से छोटा है ये कोणवा, ये कोणवा न्यून कोण ही हो गया। ठीक है, तो एक यह कोण और एक यह कोण, दो कोण है। जब दो कोण है, दो कोण हमने बोला है सप्लीमेंट्री एंगल किससे कहते हैं, यानी समपूरक कोण किससे कहते हैं, जब दो कोणों का योग कितना हो 180। जब भी 180 होगा, तो जब भी 180 होगा तो 180 होगा तो एक मतलब स्ट्रेट लाइन पे एक चांद बनेगा कि नहीं, कम से कम दो कोण का योग कितना हो 180 डिग्री। दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री होता है, तो वह क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी समपूरक कोण। क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो when two angles are called supplementary degree, when two angles sum of 180 degree are called supplementary angles। अब ऐसे हिंदी में लिखा ही दिए हैं क्या, तो सप्लीमेंट्री एंगल, ये भी देखो कैसे इसका नामकरण हुआ, और यह एंगल इसका पूरक है, यह एंगल समपूरक इसका है। यह चलिए दिखाते हैं, क्या हो गया, कोण देखो, होल ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, पूरा एंगल, यहां से लेकर ये पूरा एंगल का देखो क्या होगा, कोण ए ओ सी, ये पूरा एंगल का नाम क्या हो गया, कोण ए ओ सी। क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी। बैठो बैठो बैठो, कोण ए ओ सी क्या होगा, कोण ए ओ सी। देखो अरे छोड़ो ना, वहां बात कर, वाह वाह, बात वहां से हो रहा, तुम लोग करता पढ़ा है। कोण ए ओ सी, यानी यहां से लेके यहां तक आ रहा है, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर, ध्यान रहे बात, इस कोण का नाम क्या है, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, यानी इस कोण का नाम रखा गया। तो कोण ए ओ बी अब प्लस, मैंने बोला दो कोणों का योग यानी 180 डिग्री हो, तब वह कोण क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, यानी समपूरक कोण कहलाएगा, दो कोणों का योग, यानी होल ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू कोण ए ओ बी, यानी इस एंगल के बारे में चर्चा किया गया नहीं। अगर मानते हैं यह एंगल कितना डिग्री का हो गया, यह एंगल 80 डिग्री का है, तो यह एंगल कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। कितना, चलिए अब कोण ए ओ बी हो गया, अब प्लस कोण क्या बच गया, बी ओ सी या सी ओ बी, यही में ए ओ बी बोलो तब, चाहे बी ओ ए बोलो तब, कोई दिक्कत परेशानी है। हमने कल ही बोला था नाक सीधा छुओ, चाहे नाक हाथ को घुमा कर ले नाक को छुओ, नकवे को न छुएगा, बोला था कल है। तो चलो, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ बी चाहे बी ओ सी, चलो बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नहीं बात समझ में आया, आ गया, आया कि नहीं आया, आया। चलिए अब बताओ, हमने कहा कोण ए ओ बी
किसका पूरक कोण है? कोण AOB कोण BOC का पूरक कोण है, समपूरक कोण है। कौन सा पूरक कोण है? समपूरक कोण है। क्या है? समपूरक कोण है, समपूरक कोण है। अरे बाबू समपूरक। अब कोण AOB 180 है, तो ये किसके जोड़ेगा तो 100 है, किसको जोड़ेगा तो 180 बना देगा, 80 को। तब कोण AOB कोण BO एक समपूरक है कि नहीं? 100 एक समपूरक है कि नहीं? समपूरक यानी जोड़ने का समपूरक अर्थ क्या होता है? 180। क्या होता है? समपूरक अर्थ कितना होता है? समपूरक का अर्थ, हाँ, तो ई इसका समपूरक था, ई इसका समपूरक नहीं हुआ, नहीं हुआ। यानी आप बोले आप कोण इसका है एवं कोण BOC समपूरक है कोण AOB का समपूरक कोण है। नहीं समझ में आया? अरे इसको ए में जोड़ेंगे तो 180 संपूरक हो जाएगा, और फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, संपूरक नहीं हो जाएगा। वो उसका संपूरक है, इसका संपूरक, दोनों एक दूसरे का पूरक को संपूरक कोण है कि? उसमें भी पूरक कोण में भी उसका इसका दो कोण बना था ना, ऐसे में दो कोण है। इसी तरह उतारो। नहीं समझ में आया? सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आया कि नहीं आया? यदि किसी भी आकृति के एक भुजा वैनिष्ठ हो तथा उभयनिष्ठ भुजे के ऊपर में एक भुजा, देखो उभयनिष्ठ भुजे के ऊपर में एक भुजा, ऊपर में एक भुजा एवं उभयनिष्ठ भुजे के नीचे में एक भुजा हो। नहीं समझ में आया? कहां तक लिखी है? उभयनिष्ठ हो तथा, एवं लिखो, एवं उभयनिष्ठ भुजे के नीचे में एक भुजा तथा उभयनिष्ठ भुजे के नीचे में भुजा, एक नीचे में भुजा हो उसे आसन कोण या संलग्न कोण कहते हैं। आसन कोण या संलग्न कोण कहते हैं। एक भुजा कॉमन, देखो यह आकृति में देखो, ये भुजा क्या है? ये एक इधर से भुजा है ऊपर से, एक यहाँ से भुजा नीचे से है, और जो बीच वाला भुजा क्या है? कॉमन भुजा। क्या है? कॉमन, उभयनिष्ठ है। इसी को कॉमन, कॉमन का अर्थ क्या होता है जानते हैं? हिंदी कॉमन का अर्थ क्या होता है? उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। क्या हो? उभयनिष्ठ हो तो उससे हम, लेकिन एक ही शीर्ष से, क्या हो? एक शीर्ष बिंदु, एक ही बिंदु से निकलेगा। क्या होगा? एक बिंदु से दो कोण है ना, एक यह कोण है, एक यह कोण है, और यह दोनों कोण एक दूसरे का क्या है? आसन कोण है। अगर देखो कोण AOB कोण BOC का आसन कोण है। क्या है? आसन कोण है। अब कोण देखो, कोण BOC कोण AOB का आसन कोण है। नहीं समझ में आया? कोण BOC किसका आसन? देखो ई कोण इसका आसन कोण है और ई कोण इसका आसन कोण है।